नमस्कार। हम आरबीएसई सिलेबस कक्षा 10 की एसएसटी की बुक पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 17 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा अध्याय है 18, उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार। मानव विकास के साथ साथ मानवीय आवश्यकताएं बढ़ने लगी। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू किया। धीरे धीरे वस्तु विनिमय होने लगा। इसके बाद मुद्रा के रूप में कीमती धातुओं जैसे सोना चांदी की बनी मुद्राओं का चलन शुरू हुआ। भारतीय इतिहास में वर्णन मिलता है कि गायों को भी मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। जब व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता अर्थात लाभ लेता है तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उप प्लस भोक्ता अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति। उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति या सेवा के प्रतिफल मूल्य का भुगतान कर दिया हो अथवा भुगतान करने का वचन दिया हो। दूसरा, प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। क्रय की गई वस्तु या सेवा से लाभ या सुविधा प्राप्त करने वाला अंतिम व्यक्ति उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता अधिनियम में उपभोक्ता दो वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है, माल का उपभोक्ता और सेवा का उपभोक्ता। व्यक्ति अधिनियम में व्यक्ति शब्द में निम्नलिखित शामिल है। पहला, पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म। दूसरा, संयुक्त हिंदू परिवार। तीसरा, सहकारी संस्था। चौथा, व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा नहीं। उपभोक्ता शोषण के कारण व्यक्ति जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल या मूल्य भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है, क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा से लाभ सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तब उस स्थिति को उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। उपभोक्ता शोषण के निम्नलिखित कारण हैं। कारण पहला, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता तथा मानक पर ध्यान दिए बिना क्रय किया जाना। वस्तु या सेवा के विभिन्न प्रकारों के उपलब्ध होने पर सही वस्तु या सेवा का चयन नहीं होना। तीसरा है, वस्तुओं से संबंधित लिखित व अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होना। चौथा है, वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार पर विश्वास कर लेना। पांचवा है, उपभोक्ताओं को अशिक्षित होना। छठवां, क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्य के भुगतान की रसीद, कैश, बिल, क्रय संविदा आदि प्राप्त नहीं करना। दूषित या हानिकारक वस्तु व सेवा के विरुद्ध उपभोक्ता द्वारा लिखित व उचित तरीके से शिकायत नहीं करना। शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना। उपभोक्ताओं का संगठित नहीं होना। सरकार पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का प्रभाव होना आदि। उपभोक्ता शोषण के प्रकार। उपभोक्ता का शोषण कई प्रकार से किया जाता रहा है। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी शक्तिशाली बड़ी कंपनियां करने लगती हैं। शोषण को दो वर्गों में बांटा गया है, माल या वस्तु के रूप में शोषण व सेवा के रूप में शोषण। इनके प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है, माल या वस्तु के रूप में शोषण। तोल, मात्रा, वजन तथा माप में कमी करना, बताई गई या दर्शाई गई किस्म का नहीं होना, अशुद्धता या मिलावट होना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल करना, वस्तु की अपेक्षित क्षमता व गुणवत्ता में कमी,
वस्तु का असुरक्षित होना, वस्तु के दोषों को जानबूझकर छिपाना जो उपभोग करने पर उजागर होते हैं। वस्तुओं या माल का कृत्रिम अभाव पैदा कर अधिक मूल्य अथवा घटिया माल खरीदने के लिए उपभोक्ता को मजबूर करना आदि। दूसरा है सेवा। सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप से सेवा प्रदान नहीं करना, सेवा का असुरक्षित व दोषयुक्त होना। सुविधा लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाना, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षति पहुंचाना आदि। उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम 1930 से शुरू माना जाता है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की श्रेष्ठतर संरक्षण व्यवस्था करना है। अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया गया है। पहला है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। उपभोक्ताओं को उस माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण दिए जाने का अधिकार होता है जो माल या सेवा उनके जीवन व संपत्ति के लिए संकट पैदा करते हैं। उदाहरण, अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जीवन के लिए खतरनाक है और कमजोर सीमेंट संपत्ति व जीवन के लिए खतरनाक है। दूसरा, सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार। उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय करता है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्यों के बारे में उत्पादक विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार है। तीसरा है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर पाने का अधिकार। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में प्रस्तुत कराई जाए ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सकें और में एकाधिकार समाप्त हो सके। चौथा है उचित फोरमों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ताओं को यह आश्वासन दिए जाने का उत्तरदायित्व दिया गया है कि उन्हें उचित फोरमों के समक्ष सुनवाई का अधिकार होगा और ऐसे फोरमों से उपभोक्ता को ध्यान एवं विचार मिलेगा। उचित परितोष फोरमों द्वारा उसकी समस्या पर सम्यक विचार हो। पांचवा है अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। छठवां है उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व दिया गया है कि उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध कराए। एक बार लोगों को यदि उनके अधिकारों का बोध करा दिया जाए तो वे विनिर्माता और व्यापारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। उपभोक्ता के कर्तव्य। उपभोक्ता को शोषण या हानि से बचने के लिए वस्तु, माल या सेवा क्रय करते समय या भाड़े पर लेते समय अपने निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करना होगा। पहला कर्तव्य है क्रय की गई वस्तु या सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, कैश बिल, क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्यों के भुगतान की रसीद, कैश बिल, क्रय संविदा आदि का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त करें। दूसरा, वस्तु से संबंधित लिखित या अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तीसरा है वस्तुओं से श्रेणीकरण तथा गुणवत्ता के चिन्हों जैसे ISI, AG, ISO, FPO, ECO आदि पर पूरा ध्यान दें। वस्तु व सेवा में कमी या दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित कर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करें।
अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज व प्रमाण जुटाएं। विनिर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं देता है तो अविलंब उपभोक्ता न्यायालय, राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन या मंच से संपर्क स्थापित करें। उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय। उपभोक्ता विवादों के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया था। 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। इसलिए 24 दिसंबर को भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम में 3 स्तरों पर उपभोक्ता विवाद निवारण की व्यवस्था की गई है। पहला स्तर राष्ट्रीय स्तर है, दूसरा राज्य स्तर और तीसरा स्तर है जिला स्तर। राजस्थान स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित किया। इसके अनुसार 2 स्तरीय व्यवस्था की गई, पहला राज्य स्तर पर, दूसरा जिला स्तर पर। राज्य आयोग। राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 7 के अनुसार राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी में स्थित होगा। राज्य आयोग के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। राज्य आयोग की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। राज्य आयोग बैठक जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। जिला फोरम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 के नियम 4 के अनुसार जिला फोरम का कार्यालय जिला मुख्यालय पर स्थापित किया जाएगा। जिला फोरम के कार्य दिवस तथा कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के हैं। जिला फोरम की शासकीय मुद्रा तथा संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। जिला फोरम की बैठक जब कभी आवश्यक हो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी। उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान। वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हट जाने के लिए चाही गई राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम मंच में उपभोक्ता अपना वाद या शिकायत दर्ज करा सकता है। दूसरा, वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हट जाने के रूप में चाही गई राशि 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे विवादों का निस्तारण कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में अपना वाद या शिकायत दर्ज करा सकता है। वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा अपना वाद या शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में वाद या शिकायत दर्ज करा सकता है। वाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने का क्षेत्र। जिला फोरम द्वारा 90 दिन की अवधि में निर्णय नहीं देने या दिए गए निर्णय से उपभोक्ता के संतुष्ट नहीं होने पर वह जिला फोरम के निर्णय के विरुद्ध राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग में अपील कर सकता है। अपील करने की अवधि 30 दिवस रहेगी। राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान है। विधिक जागरूकता। सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब, निर्धन तथा कंगाल लोगों की कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए। तब सन 1851 में विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ। ब्रिटेन में गरीब व ज़रूरतमंदों को कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम सन 1944 में बनाए गए।
न्याय के समान अवसर विषय पर भारत सरकार ने सन 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए। सन 1980 में राष्ट्रीय स्तर पर विधिक सेवा सहायता विषय पर नियम बनाने के लिए माननीय न्यायमूर्ति P.N. भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई। विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एक रूपता से लागू करने के लिए भारत सरकार ने सन 1987 में विधिक सेवा अधिनियम 1987 पारित किया। यह कानून संपूर्ण देश में 5 नवंबर 1995 से प्रभावी हुआ। इसलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अधीन नागरिकों को समानता का अवसर देते हुए तथा न्यायिक व्यवस्था को उन्नत करने एवं आर्थिक विषमता को कम करने के लिए अनेकों योजनाएं लागू की गई हैं। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वृद्धजन, महिलाओं, बालकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लोगों को लाभ देने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं बना रखी हैं। दूरदराज गांवों, ढानियों में रहने के कारण तथा अशिक्षा व अज्ञान के कारण वे लोग इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। साथ ही नियमों, कानूनों की अनभिज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी कर देते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, तीसरा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चौथा है तहसील विधिक सेवा समितियां। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित सेवा संस्थानों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तथा पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण: राजस्थान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के अधीन की गई है, जिसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक एवं वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जिनके निर्देश में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन होता है। राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कृत्य: राज्य प्राधिकरण का यह कृत्य होगा कि वह केंद्रीय सरकार की नीति और निर्देशों को कार्यान्वित करे। ऐसे व्यक्तियों को विधिक सेवा देना जो इस अधिनियम के अधीन मानदंडों की पूर्ति करते हैं। लोक अदालतों का, जिनके अंतर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी हैं, संचालन करना। निवारक और अनुकूलन विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना। स्थायी लोक अदालतों का संचालन। वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था। विधिक चेतना का प्रचार एवं प्रसार करना। ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जावें। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 2 पैनल अधिवक्ता व 2 पैरा लीगल वॉलंटियर्स की विधिक जागरूकता टीमें गठित की गई हैं। विधिक जागरूकता करने के उपाय: न्यायिक अधिकारीगण व विधिक जागरूकता टीम द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। 8 मोबाइल वैनों के माध्यम से गांव-गांव में सचल लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन व कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून की बात साप्ताहिक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक एवं राजस्थान के सभी
आकाशवाणी केंद्रों पर प्रत्येक रविवार को साय 5:45 बजे से 6 बजे तक कानून की बात का विधिक जागरूकता हेतु जनहित में प्रसारण किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे व लघु पुस्तिकाएं छपवाकर वितरित कार्रवाई की जाती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजस्थान राज्य स्तर पर श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर, टेलीफोन नंबर 0141 222 7481, फैक्स नंबर 0141 222 7602, हेल्पलाइन नंबर 0141 238587 जिला स्तर पर अध्यक्ष या सचिव जिला विधिक प्राधिकरण और तहसील स्तर पर अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति। प्रमुख लाभकारी नियम व योजनाएं। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। चिकित्सा अनुदान राशि योजना। पंजीकृत श्रमिकों को इलाज कराने के लिए 1 लाख रुपए की राशि सहायता दी जाती है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति। पंजीकृत श्रमिकों के कक्षा 6 से 8 तक छात्र को 1000 रुपये व छात्रा को 1500 रुपये छात्रवृत्ति राशि। कक्षा 9 से 12 तक छात्र को 2000 रुपये और छात्रा को 2400 रुपये छात्रवृत्ति। स्नातक स्तर पर छात्र को 4000 रुपये, छात्रा को 5000 रुपये तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र को 6000 रुपये तथा छात्रा को 8000 रुपये छात्रवृत्ति देने की योजना लागू की गई है। प्रसूति सहायता योजना। महिला हितकारी योजना में 2 प्रसव के लिए प्रति प्रसव 6000 रुपये प्रसूति सहायता दी जा रही है। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना। पंजीकृत श्रमिकों के जीवन सुरक्षा के लिए अंशदायी पेंशन लाभ दिया जाता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। पंजीकृत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से पूर्व 6 सप्ताह और जन्म के बाद 6 सप्ताह का मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार है। कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना चलाई जा रही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। 21 वर्ष से कम आयु का लड़का तथा 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह कहलाता है। यह दंडनीय अपराध है। नियमानुसार बाल विवाह करने पर माँ व बाप को 2 साल तक की कड़ी सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। नकल विरोधी कानून। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों पर रोक अधिनियम 1992 के अनुसार परीक्षाओं के दौरान नकल एवं अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाता है और उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। सूचना का अधिकार। भारत के संविधान ने हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दे रखी है। जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा चुकाई गई रकम सही कामों पर खर्च हुई या नहीं, कामों की गुणवत्ता कैसी है, सरकार की जनता के प्रति पूरी जवाबदेही है या नहीं। किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी द्वारा सूचना देनी होगी। सूचना जानकारी लेना नागरिकों का अधिकार है। यह सूचना का अधिकार है।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। लोकसभा द्वारा यह कानून 15 जून 2005 को पारित हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। पहला है, हर नागरिक को यह अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग अथवा कार्यालय से वह सूचना प्राप्त कर सकता है। कोई भी नागरिक दस्तावेज या रिकॉर्ड देख सकता है और दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ले सकता है। कामों को भी देख सकेगा। काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकेगा। कंप्यूटर, सीडी या फ्लॉपी में भी सूचना ले सकेगा। मजदूरी के मस्ट्रोल, लॉगबुक, टेंडर के दस्तावेज, कैश बुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी लेने का अधिकार है। सूचना प्राप्त करने का तरीका, कोई भी नागरिक जो सूचना लेना चाहता है उसे निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ 10 रुपये नकद या पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराने होंगे। अगर सूचना बड़े आकार के कागज़ की नकल की है तो अलग राशि देनी होगी। सीडी या फ्लॉपी के लिए 50 रुपये जमा कराने होंगे। फ़ोटोकॉपी 2 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से देने होंगे। रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपये जमा कराने के बाद 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं। उसके बाद हर 15 मिनट या उससे कम समय के लिए 5 रुपये देने होंगे। आवेदन के 30 दिवस के अंदर सूचना प्राप्त कर सकेगा। व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकेगा। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में सूचना मंगवा कर देगा। समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। सूचना नहीं देने पर जुर्माना अथवा पेनल्टी। सूचना देने वाले अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करें, जानबूझकर गलत या अधूरी या भ्रामक सूचना दें तो 250 रुपये रोजाना कुल 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। कौन सी सूचना नहीं मिल सकती है? राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना, सुरक्षा रणनीति, विज्ञान एवं आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी, विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं जिससे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार का हनन हो, गुप्तचर ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा का खतरा हो। सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत में सचिव या ग्राम सेवक, पंचायत समिति में विकास अधिकारी, जिला परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विश्वविद्यालय में कुलसचिव, सरकारी विभाग में विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी, शासन सचिवालय में सचिव, प्रशासन सुधार विभाग। अपील का समय, लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उच्च अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। अपील अधिकारी, ग्राम सेवक की अपील सरपंच को, विकास अधिकारी की अपील प्रधान को, अतिरिक्त कलेक्टर की अपील जिला कलेक्टर को प्रथम अपील की जा सकती है। 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। महत्वपूर्ण बिंदु, किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल चुकाकर उसे प्राप्त कर अंतिम उपयोगकर्ता उपभोक्ता कहलाता है। वस्तु या सेवा क्रय करते समय या भाड़े पर लेते समय उसकी गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, उपयोगिता तथा मानक पर ध्यान देना चाहिए।
मात्रा, माप, शुद्धता में कमी होने पर तथा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांगने वाले की तुरंत शिकायत करें। उपभोक्ता अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी व लाभकारी योजनाओं की जानकारी रखना विधिक जागरूकता है। सूचना का अधिकार 2005 देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि वह केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी विभाग या कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है या रिकॉर्ड देख सकता है। 30 दिवस के अंदर सूचना नहीं मिलने या सही सूचना नहीं होने सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है। नागरिकों को सूचना के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। इसी के साथ ये अध्याय हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।